Today we start new chapter, lesson 2, our teeth. In this chapter we learn about teeth, parts of tooth, healthy teeth. Teeth. Teeth are important part of our mouth. They give shape to our face. They help us bite and chew the food properly. टीथ हमारे माउथ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. दे गिव शेप टू आवर फेस, जो हमारे फेस को शेप प्रोवाइड कराता है. दे हेल्प अस बीट एंड चेव द फूड प्रॉपरली, जो भोजन को कुतरने और उसको काटने में हेल्प करता है. टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर माउथ. टीथ हमारे माउथ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. प्रॉपरली चेव फूड गेट डाइजेस्ट इजिली, जो फूड प्रॉपरली चेव किए जाते हैं वो इजिली जो है डाइजेस्ट हो जाते हैं. टंग एंड टीथ टुगेदर हेल्प अस टू स्पीक. टंग और टीथ दोनों जो है हमें बोलने में मदद करते हैं. Set of teeth. A newborn baby does not have teeth. न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके पास टीथ नहीं होता है. Babies get their first tooth at nearly 6 months of age. जो बेबीज होते हैं उसमें जो पहला टीथ होता है वो लगभग 6 महीने के करीब में होता है. A child usually has a set of 20 teeth till the age of 3 years. यूजुअली जो चाइल्ड होते हैं उनके पास 20 टीथ होता है 3 ईयर की एज में. This first set of teeth is called milk teeth or temporary teeth. इस सेट ऑफ टीथ को हम मिल्क टीथ कहते हैं या टेम्पररी टीथ कहते हैं. अराउंड द एज ऑफ 6 ईयर द मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग वन बाय वन. 6 साल की उम्र के लगभग में मिल्क टीथ जो होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं एक एक करके. Each milk teeth is replaced by a new tooth. प्रत्येक टूथ जो है वो रिप्लेस हो जाता है नए टूथ के द्वारा. By the age of 30, all the milk teeth are replaced by a new set of teeth called permanent teeth. लगभग 13 साल की उम्र तक जो मिल्क टीथ होते हैं वो पूर्णतः रिप्लेस हो जाते हैं एक न्यू सेट ऑफ टीथ के द्वारा, जिसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं. These remains throughout the life. ये पूरे लाइफ रहते हैं. 4 more teeth start developing between the age of 17 and 25 years. 4 और टीथ डेवलपमेंट उनका स्टार्ट होता है 17 से 25 वर्ष के एज में. These are called wisdom teeth. ये wisdom teeth कहलाते हैं. Types of teeth. When we look inside our mouth in mirror, we find different type of teeth. जब हम शीशे के द्वारा अपने मुंह के अंदर देखते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के टीथ पाते हैं. Each type of teeth has different shape and function. प्रत्येक टीथ का अलग शेप और अलग कार्य होता है. There are 4 types of teeth in our mouth. हमारे मुंह में 4 तरह के टीथ पाए जाते हैं. फर्स्ट, इंसाइजर, एंड सेकेंड, कैनाइन, एंड थर्ड, प्रीमोलर, एंड फोर्थ, मोलर्स. इसको इस तरह समझते हैं. जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, सामने की तरफ 4 टीथ, 1, 2, 3 and 4. This is called incisors. And
जस्ट इसी के बगल में एक दूसरा टीथ है, सिंगल टीथ, एक इस साइड और एक इस साइड, इसको बोलते हैं केनाइन। एंड टू टीथ इन द साइड ऑफ केनाइन, 1 2, this is called premolars. And the next is 1 2 3, 1 2 3, this is called molars. So first teeth is incisor. They are chisel shaped, flat and sharp its front teeth. ये छीनी के शेप के फ्लैटेड और शार्प किनारे वाले दांत होते हैं। दे आर 8 इन नंबर, ये इनकी संख्या 8 होती है। विथ 4 टीथ इन ईच जावा, 4 दांत प्रत्येक जाव में होते हैं। 1 2 3 4 पर और 1 2 3 4 नीचे की तरफ। They function like a pair of scissors and help to cut food into small pieces. ये सीजर की तरह काम करते हैं और फूड को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कट करते हैं। एंड सेकेंड इज canines. They are situated at the corner of mouth and are sharp and pointed. ये इंसाइजर के एकदम किनारे साइड में होते हैं, एक इधर और एक इधर। दे आर 4 इन नंबर, ये 4 होते हैं नंबर्स में। विथ 2 टीथ इन ईच जावा, 1 and 2, and there is 1 and 2. They function like a fork and help to tear food into pieces. ये भोजन को फाड़ने और छोटे छोटे पीसों में काटने में हेल्प करते हैं। And next one, premolar. They are broad and flat teeth. ये broad और flat teeth होते हैं। They are 8 in number with 4 teeth in each jaw. 1 2 and 1 2, 4 this side and 1 2, 1 2 and 4 is upper jaw side. So total 4 numbers in. They functions like a nut cracker and help to crush food into fine pieces to make chewing easy. And next is molars. They are bigger and wider than premolars. ये premolar से बड़े और चौड़े होते हैं। They are 12 in number with 6 teeth in each jaw. इनकी संख्या 12 होती है और प्रत्येक जावा में ये 6 होते हैं, 6 ऊपर की तरफ और 6 नीचे की तरफ। 1 2 3 and 1 2 and 3. There is 1 2 3 and 1 2 3. They work like a mortar and pestle to grind and chew the food. The wisdom teeth are the third pair of molars. ये फूड को ग्राइंड करते हैं और ये विजडम टीथ कहलाते हैं। ये 3 थर्ड पेयर मोलर होते हैं। And this is the part of tooth, that means the anatomy of tooth. Our mouth contains an upper jaw and lower jaw. Teeth are present on both the jaw and are held with help of gums. The outer and visible part of tooth is known as crown. पूरा टीथ जो है 3 भागों में बटा होता है। जो विजुअल पार्ट होता है बाहर की तरफ हमें दिखाई देता है, इसको हम क्या कहते हैं? क्राउन।
और बीच वाले भाग को नेक और जो नीचे वाला भाग होता है इसको हम रूट बोलते हैं। द पार्ट ऑफ टूथ एम्बेडेड इन द गम इज नोन एज रूट। इस पूरे पार्ट को हम रूट्स बोलते हैं। द रूट हेल्प्स टू कीप द टूथ इन प्लेस। रूट के कारण ही दांत अपनी जगह पे पड़ा रहता है। The crown and the root meet together at a place called nick. क्राउन और रूट जहां पे एक दूसरे से मिलते हैं उसको हम निक कहते हैं। The enamel is the outermost covering of tooth. Enamel जो टीथ का सबसे ऊपरी कवरिंग होता है उसको हम enamel कहते हैं। It is the hardest part of tooth. ये टूथ का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे कठोर भाग होता है। That makes the crown look white and shiny. ये एनेमल जो है क्राउन को व्हाइट और शाइनिंग बनाता है। It protects the tooth from the wear and tear of chewing. It protects the tooth from the wear and tear of chewing. यह दांतों को बचाता है चबाने और रगड़ से। Below the enamel is the dentine. एनेमल के निचले भाग को हम डेंटाइन कहते हैं। It is not a hard as enamel. यह एनेमल की तरह हार्ड नहीं होता है। It is the largest part of the tooth and is yellow in color. यह सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है टूथ का और इसका कलर येलो होता है। It supports the enamel and protects the innermost part of tooth called pulp. यह एनेमल को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है इनर पार्ट को जिसे पल्प कहते हैं। The soft pulp that lie inside the dentine contains nerve and blood vessels. वो सॉफ्ट पार्ट जो डेंटाइन्स के अंदर होता है वो नर्व और ब्लड सेल्स कंटेन करता है। उसमें नर्व सेल्स और ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। These give नरिशमेंट ऑफ टूथ। ये टूथ को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। द पल्प सेंड्स एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन। पल्प्स ब्रेन से सिग्नल को रिसीव करता है और भेजता है। द सेमेंटम हेल्प्स द होल्ड द टूथ फॉर्मली टू द जावा बोन एंड बिटवीन द गम। The cements help to hold. सीमेंट जो है टूथ को फॉर्मली जावा के साथ होल्ड करके रखता है और ये मसूड़ों के बीच सीमेंट की तरह काम करता है। When we eat, every small food particles get stuck between our teeth. जब हम खाना खाते हैं तो खाने के छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो दांत के बीच में फंस जाते हैं। If these are not cleaned regularly, it becomes plug. यदि ये रेगुलरली साफ न किया जाए तो ये प्लग बना लेते हैं दांतों के बीच में। Plug is sticky and alveolus layer of food and bacteria form on teeth. Plug क्या है? यह एक स्टैकी और एल्वेस लेयर होता है। एल्वेस कलर का ये फूड का लेयर होता है और बैक्टीरिया का जो दांतों के बीच में फॉर्म हो जाता है। The bacteria feed on sugar present in the food particles and produces a substance called acid. बैक्टीरिया भोजन में उपस्थित शुगर्स को खाते हैं फूड पार्टिकल के अंदर से और वो एक तरह का सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एसिड। दिस एसिड काज कैविटी और यही एसिड जो है हमारे दांतों के बीच कैविटी काज करता है। दिस फर्दर इफेक्ट द नर्व इन द पल्प लीडिंग अ पेन एंड
tooth decay, thus further affect the nerves in the pulp leading to pain and tooth decay. ये नर्व को इफेक्टेड कर देते हैं, पल्प जो है इफेक्टेड हो जाता है, उसमें पेन होता है और दांत हमारा गिरने लगता है। टू कीप आवर टीथ हेल्दी वी शुड ईट ए डाइट दैट इज रिच इन कैल्शियम। अगर हम अपने दांत को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमें ऐसा भोजन करना होगा जो कैल्शियम रिच भोजन हो, सच एज मिल्क, जैसे मिल्क प्रोडक्ट, सो दैट इट हेल्प्स टू मेक आवर टीथ स्ट्रांग। इस प्रकार ये हमारे टीथ को स्ट्रांग बनाए रखेंगे। केयर ऑफ टीथ, taking good care of teeth and gums keep them healthy। हम अपने दांतों का अच्छा केयर करें ताकि हमारा दांत जो है वो हेल्दी बना रहे। अनहेल्दी टीथ कैन हैव जर्म्स बिटवीन देम, और अनहेल्दी जो टीथ होते हैं उनके बीच में जर्म हो जाते हैं। दिस कैन काज कैविटीज एंड टूथेस। ये कैविटी काज करता है और टूथ हमारा जो है वो दर्द करने लगता है। जर्म्स कैन आल्सो काज बैड ब्रीथ, और जर्म जो है हमारे सांसों को गंदा कर देते हैं जिससे बदबू आने लगती है। हेल्दी गम्स इंश्योर लॉन्गर लाइफ ऑफ आवर टीथ। हेल्दी गम हमारे दांतों की लाइफ को बढ़ा देता है। वी शुड डेवलप हेल्दी डेंटल केयर हैबिट टू कीप आवर टीथ हेल्दी। हमको अपने अंदर एक अच्छा डेंटल केयर हैबिट डेवलप करना चाहिए जिससे हमारे दांत लंबे समय तक हेल्दी रहें। टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ वी मस्ट डू फॉलोइंग। हम अपने दांतों को केयर करने के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं, जैसे क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग शुगरी फूड। मीठे भोजन करने के बाद हमको अपने माउथ को जो है वो क्लीन करना चाहिए। ब्रश आवर टीथ एट लीस्ट ट्विस अ डे। हमको कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए। रेंच आवर माउथ वेल आफ्टर एवरी मील। खाना खाने के बाद अपने दांतों को अच्छे से रेंच करना चाहिए। ईट ए बैलेंस डाइट टू कीप आवर टीथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। बैलेंस डाइट हमको खानी चाहिए जिससे हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहे। अवॉइड टॉकिंग टू मच ऑफ स्वीट्स एंड फीजी ड्रिंक्स। हमें मीठे और फीजी ड्रिंक्स से अपने आप को अवॉइड करना चाहिए। फीजी ड्रिंक्स मीन्स होता है ऐसे ड्रिंक जिसमें जो है गैसेस मिक्स होते हैं, उनको फीजी ड्रिंक्स कहते हैं। मसाज आवर गम रेगुलरली। अपने गम का मसाज रेगुलरली करना चाहिए। यूज ए गुड क्वालिटी ब्रश। एक अच्छे क्वालिटी का ब्रश हमको यूज करना चाहिए। नीड टू विजिट ए डेंटिस्ट। टीथ आर इम्पॉर्टेंट पार्ट आवर स्माइल। वी must visit a dentist regularly to keep our teeth healthy and strong. टीथ हमारे मुस्कान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए हमें अपने दांतों को स्वच्छ और मजबूत रखने के लिए नियमित डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। A dentist is a doctor who take care of teeth and gums by। दंत चिकित्सक एक डॉक्टर होता है जो हमारे मसूड़ों को देखभाल करता है। Checking for any problem in our teeth and gums make sure that our teeth develop properly as we grow, guiding us on how to take good care of our teeth. Checking for cavities in our teeth. If there are any cavities, he fills them with a filling so as to keep our teeth free from cavities. हमारे दांतों और मसूड़ों
में किसी भी समस्या को दूर करना, अपने दांतों के अच्छी तरह देखभाल करने के लिए हमें तरीके मार्गदर्शन करते हैं, गाइडलाइन देते हैं और हमारे दांतों की कैविटी को वे चेक करते रहते हैं। अगर कैविटी होती है तो उसको फिल कर देते हैं, जिससे हमारे दांत कैविटी फ्री हो जाते हैं। We should visit a dentist every 6 months for a proper dental checkup. हमें उचित डेंटल चेकअप करने के लिए हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। फूड फॉर डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी टीथ। डिफरेंट फूड्स इफेक्ट द हेल्थ ऑफ आवर टीथ। विभिन्न खाद्य पदार्थ हमारे दांतों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ब्रोकली एक्सेट्रा। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, ब्रोकली और सम फूड्स दैट कंटेन कैल्शियम इन गुड अमाउंट, और कुछ ऐसे फूड जो अच्छे मात्रा में कैल्शियम रखते हों। कैल्शियम रिच फूड्स आर हेल्दी टू आवर टीथ। कैल्शियम रिच फूड हमारे दांत के लिए अच्छे हेल्दी होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैव रफेज इन देम। इसमें फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, रफेज हो गए। ईटिंग फूड विथ रफेज massage our gum and keep them healthy. Eating food with raffies massage our gum and keeps them healthy. खाने के साथ अगर रफेज लें तो वे हमारे गम्स को जो है मसाज करते रहते हैं, जिससे वो हेल्दी बने रहते हैं। शुगर फूड सच एज केक्स, स्वीट्स एंड चॉकलेट्स स्टिक टू आवर टीथ एंड द स्पेस बिटवीन देम। शुगर वाले फूड जैसे केक हो गए, स्वीट्स, चॉकलेट, ये दांत के बीच में चिपक जाते हैं। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड, जिसके कारण एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। एसिड हार्म्स द एनिमल ऑफ आवर टीथ एंड कार्ड कैविटी। एसिड जो है हमारे लिए हार्मफुल होता है हमारे एनिमल के लिए, जो हमारे टीथ में कैविटी काज कर देता है। Thank you to watching this video.